दीदी जब बिक्री कार्यालय में माता पिता के साथ घर खरीदने पहुंची तो उसने अपना बैग छोटी बहन को दे दिया क्योंकि बहन ने कहा कि उसका फोन बंद है और उसे दीदी का फोन लेकर अकाउंट लॉगिन कर पेमेंट करनी है। लेकिन जैसे ही बैग खुला तो उसमें केवल एक साधारण पुराना फोन मिला जिसमें कोई स्मार्ट फंक्शन नहीं था। दरअसल एक दिन पहले ही लड़की ने जानबूझकर अपना स्मार्टफोन बदलकर ऐसा बेसिक फोन रख लिया था ताकि कोई उसके फोन में छेड़छाड़ कर उसके पैसे ट्रांसफर न कर सके। पिछले जन्म में वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति की दत्तक बेटी थी और उसने अपनी पहचान छुपाई थी। लेकिन जब असली माता पिता उसे घर ले आए तो सौतेली बहन ने मीठे व्यवहार से माता पिता के लिए घर खरीदने का प्रस्ताव रखा। 2 दिन बाद लड़की को पता चला कि उसके अकाउंट से 1 करोड़ 80 लाख गायब हैं और उसे शक हुआ कि सौतेली बहन ने किसी तरह रकम अपने पक्ष में कर ली है। इसलिए वह सवाल करने पहुंची तो पिता ने उल्टा उसे ही डांट दिया और कहा कि बिना नौकरी वाली लड़की के पास इतनी रकम होना ही शक की बात है। बाद में उसे मालूम हुआ कि सौतेली बहन ने उसकी असली पहचान और कार्ड में पड़े जेब खर्च की जानकारी सुन ली थी, इसलिए उसने तकनीकी तरीके से उसके फोन में दखल देकर घर खरीदने का भुगतान उसी के अकाउंट से करवा दिया। जब लड़की ने सच्चाई सामने रखनी चाहिए तो उसे पता चला कि उसका मंगेतर भी सौतेली बहन के साथ मिला हुआ है और हालात इतने बिगड़ गए कि वह पानी में गिर गई और वापस नहीं लौट सकी। शायद नियति को उस पर दया आ गई और उसे पुनर्जन्म देकर उसी दिन लौटा दिया गया जब सौतेली बहन ने घर खरीदने की योजना रखी थी। पिछली घटना की याद से वह सिहर उठी और इस बार पूरी तैयारी के साथ सच सामने लाने का निश्चय किया। उधर सौतेली बहन खुशी खुशी कह रही थी कि उसने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है और माता पिता के लिए बड़ा घर खरीदेगी, जिससे माता पिता भावुक होकर उसे असली बेटी से भी बढ़कर बताने लगे। लड़की ने साथ चलने की हामी भर दी लेकिन घर लौटकर सबसे पहले अपना स्मार्टफोन बदलकर साधारण फोन ले लिया और बैंक से अपने सभी कार्ड अस्थायी रूप से फ्रीज करवा दिए। अगले दिन पूरा परिवार घर खरीदने निकला और बहन ने उसके मंगेतर को भी बुला लिया। जबकि लड़की थोड़ी देर से पहुंची तो उसे समय की कद्र न करने पर ताने दिए गए। उसने कहा कि वह नहीं जाएगी, पर बहन ने शुभ दिन का हवाला देकर सबको पहले दावत पर चलने को कहा और उन्हें शहर के एक महंगे होटल ले गई जहां कई महंगे व्यंजन मंगवाए गए। बिल आने पर बहन ने कहा कि उसका फोन बंद है और दीदी का फोन मांगा, लेकिन लड़की ने बहाना बनाकर खुद को अलग कर लिया। मजबूर होकर बहन ने पिता का फोन लेकर भुगतान किया और तुरंत बैंक से कॉल आया कि 80 लाख की राशि कट चुकी है। पिता घबरा गए तो बहन ने इसे गलत सूचना बताया और मां ने भी उसका समर्थन किया, जिससे पिता शांत हो गए। यह सब लड़की ने दूर से देखा और फिर अंदर आकर सामान्य व्यवहार किया, जबकि बहन माता पिता को लेकर सीधे बिक्री केंद्र पहुंच गई। वहां मॉडल देखे गए और घर बुक किए गए। माता पिता ने लड़की को ताने दिए कि वह कमाने लायक नहीं है और बहन ने व्यंग्य किया कि क्या उसे सस्ता घर चाहिए। लड़की शांत रही और बोली कि उसे सादगी पसंद है, लेकिन वह रुककर सब देखेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आई तो बहन ने उसे भी साथ साइन करने को कहा। तभी सेल्स गर्ल ने बताया कि चुने गए घरों की कुल कीमत 1 करोड़ है और नियम अनुसार इतनी बड़ी राशि पर संपत्ति का मूल्यांकन आवश्यक है।